बस हमें रास्ते में मिल गए हैं बहुत सारे दिल्ली वालों को जो कहते हैं शरीफा, और हम इसे सीताफल के तौर पे जानते हैं। और बहुत सारी दुकानें थी तो हमने खुद सीताफल ख़रीदने के बारे में सोचा है। भाग भाग के जल्दी से ले आई कैमरा को। और ये जो जगह है ये बंद हो गई है क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड एक्टिविटी हुई है, तो 25 दिन से ये बंद है। और ये सारा प्रिजर्व करके रखा है स्नेक्स को। और यहाँ पे एक ये व्हेल का स्केलेटन भी है। और साथ में यहाँ पाई जाने वाली बटरफ्लाइज का भी इन्होंने सेव किया है। तो जो कोरिंगा मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ के सारे सैंपल्स हैं, वहाँ का जानवरों का ये सब सैंपल है। ये जो थी मरीन म्यूज़ियम, उससे हम आए हैं। हम आ गए हैं अन्नावरम टेम्पल। बड़ा सा ऑर्गेनाइज किसी जैसा सेटअप है, पहाड़ के ऊपर वरना मंदिर है। इंटरेस्टिंग। तो हमें क्योंकि बुद्धिस्ट का बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखता है साउथ इंडिया में, तो अभी हमें बुद्धिस्ट एक ऐसा ही साइट मिली जो कि ये ऊपर दिख रही है। इसका नाम है बोज्जन कोंडा, और ये 4th to 9th सेंचुरी का बुद्धिस्ट प्लेस है। और सोहम जी, हेलो सोहम जी। रीडिस्कवर्ड बाय हर्षा जी। वाइजैक में भी थोड़ी दिल्ली जैसी फील है, जैसे कि दिल्ली का कुछ न्यूट्रिएंट्स वाला एरिया बहुत अच्छा है, कुछ एरिया एकदम क्राउडेड है, हॉट स्पॉट है। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ रोड्स, कुछ एरिया तो एकदम ही पॉश है, मल्टी ब्रांड शॉप्स हैं, और कुछ एरिया एकदम ही लोकल है। अभी हम एक लोकल शॉप पे रुके हैं क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। ऑल्दो यहाँ पे हम नहीं रीड कर सकते इस शॉप का नाम क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इंग्लिश में लिखा ही नहीं है, एंड कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट ओवर हियर। लोग इंग्लिश हिंदी कुछ भी नहीं जानते हैं। प्राइसेस भी काफ़ी हाई है, बट ओवरऑल गुड। मैं एक अच्छा सा लोकल साइड रोड साइड शॉप पे आया, और ये जो बड़ा सा ये दिख रहा है ये इडली का स्टीमर है। और कहीं भी रोड साइड में अच्छे से इडली मिल जाएगा। ऑल टुगेदर आफ्टर द ब्रेकफास्ट वी आर हेडिंग टू सिम्हाचलम, एंड देन it is expected that the day will be very warm, so it is
that way very complicated, and let's see what all we do in the day. हम घूमते घूमते सिंहाचल टेम्पल देखने के बाद अब आ गए हैं कैलाश गिरी, और ये बहुत ही सुंदर बड़ी मूर्ति है और वाइट मूर्ति ग्रीन बैकग्राउंड में बहुत अच्छा व्यू दे रही है, और यहाँ से नीचे वो पूरा समुद्र का व्यू है। तभी हम जाएंगे। आयरन मैन जी चलो, यहाँ से समुद्र मुझे अभी दिख रहा है। अरे इनको जल्दी दिखने लग गया है। आइए सब, आयरन मैन, मिस्टर आयरन मैन प्लीज़ कम। समुद्र यहाँ से अभी दिख रहा है। ये जो व्यू है, और ये एक व्यू में दिखता है वाइजैग। तो वाइजैग का ये जो एक हम फ्लाइट से भी जब आते हैं लैंडिंग के समय वाइजैग ऐसा दिखता है। पहाड़ है, समुद्र का किनारा है, और एक कोई टॉय ट्रेन है, इसका भी हमें पता करना है बच्चों के लिए घूमने के लिए क्या फैसिलिटी है। एक अच्छा सा किड्स प्लेइंग एरिया है, और हम जी वहाँ चले गए। ये एक व्यू में दिख रहा है जो वाइजैग का एक्चुअल व्यू। आ गए हैं रामा नायडू फिल्म स्टूडियो, और इतने सारे इनके जो फोटोग्राफ्स हैं वो इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, जो काम यहाँ प्रोबेबली हुआ है। और रामा नायडू इनमें से कौन रामा नायडू में जानता भी नहीं। कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये टूर रहा नहीं, और हर तरीके का इन्होंने ऐसे एक एक कमरा बना दिया, और पता नहीं कैसे मैजिकल ढंग से उसी में वो फिल्म शूट कर लेते हैं। बट हाँ, मतलब एक एसेंशियली जो हम एक मीडियम घर, एक अच्छा महंगा घर, एक झोपड़ी, इस तरीके से सब कुछ इन्होंने बनाया, और इसी का व्यू दिखा देते होंगे एक फ़ोन में। मैकडॉनल्ड्स आए हैं और सामने कैलाश गिरी पर्वत दिख रहा है। वेट कर रहे हैं हम अपने ऑर्डर का। काफ़ी देर तक वेज रेस्टोरेंट ढूंढा, बट वेज रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं मिला। वेज एंड नॉन वेज में वी वर नॉट कंफर्टेबल, तो फाइनली वी लैंडेड इन मैकडॉनल्ड्स। देखते हैं क्या मिल पाता है। हम अभी वाइजैग में हैं, और एक बहुत यूनिक चीज़ जो पूरी सोसाइटी किसी फ़ैन फॉलोअरशिप में रहती है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। और देखिए NTR जूनियर मील है यहाँ पे, और प्रिडोमिनेटली नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी है, तो इसलिए लिख रहा है धीरे से कि ऑल्सो अवेलेबल इन वेज। बट NTR जूनियर जो जूनियर मील होती है उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो एक ये फ़ैन फॉलोइंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आंध्र प्रदेश में, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे वो कोई बड़ा फिल्म स्टार हो। सो इंटरेस्टिंग। तो हम इवनिंग में आए हैं आर के बीच, और आर के बीच के जस्ट बाजू में, जैसे हमने रात में देखा था, सबमरीन म्यूज़ियम है, और दो और म्यूज़ियम है जो उस तरफ है, रोड के उस तरफ। बट हम फर्स्ट जाएंगे सबमरीन म्यूज़ियम। बहुत बड़ी सी सबमरीन बनी है, रात में भी हमने देखा था, और उसी के अंदर म्यूज़ियम है। अंदर नहीं, म्यूजियम जाएंगे, अंदर जाने की जगह है ना, अंदर जाएंगे। अब जितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रोथ के कारण, उतना पहले नहीं था। एक सेंसर को छोटा सा डेटा वहाँ से लाने में कितने टॉर्पीडो अवेलेबल हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होती थी। अब बहुत आसान हो गई है टेक्नोलॉजी। रेडियो रिसीवर, ये इंजन रूम है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ इंजीनियरिंग, और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ये दो लिटिल मंकीज़। लिटिल मंकीज़, हाउ डू यू फाइंड सबमरीन? गुड। तो
तो इस सबमरीन के बारे में थोड़ा हमने पता किया। कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट लॉक होता था और 280 मीटर पे ये ऑपरेट करती थी एक्चुअली, और पूरे समय ये बैटरी पे काम कर सकती है। टोटल ये 2 मंथ्स के लिए अंदर जाती थी और इसमें 650 kg के बैटरीज़ थे, जो बैटरीज़ इनको हेल्प करते थे इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस को बैटरी में चलाने के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था और बहुत ही डरावना भी था कि इफ़ यू आर ऑन अ मिशन 2 मंथ तक आप एक रूम में ही काट देते हैं। दैट काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो। ये पेगासस के बारे में बताया है। पेगासस जो कि एक अभी बहुत ही नाम चला था एक सॉफ्टवेयर बग का, तो वो एक मिलिट्री टर्म है एक्चुअली, मतलब वो इंजन में भी यूज़ किया उन्होंने उसकी स्पेशल कैपेबिलिटीज़ के कारण। और ये एक रिनोवेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट एविएशन हिस्ट्री के बारे में म्यूज़ियम है। सो इंटरेस्टिंग। और हम एविएशन से जुड़ी हुई कड़ी मान सकते हैं इस ट्रैवल को, क्योंकि अभी हम आगे जाने वाले हैं कोरापुट, जहाँ पे HAL के इंजन बनते हैं। क्योंकि हम नेवल एयरक्राफ्ट के म्यूज़ियम में हैं, तो ये दिखा रहे हैं INS विराट का टेक ऑफ प्लेस 150-100 मीटर लेफ्ट एंड देन वन हैज़ टू टेक ऑफ। इट्स अ वेरी लो runway, less runway takeoffs, and this they are showing is the ejection seat. So when and this is very important that this black and white strip handled in between the legs of the pilot, he can pull it whenever he feels, and this in itself is a machine and it will eject in seconds, saving lives. So that is interesting to know. And then further engine of the craft has been shown, and what was the name of that plane? Harrier, Sea Harrier. So Sea Harrier and Sukhoi some series is there, which is presently being used by Indian Navy. तो ये है एक सी हैरियर का इंजन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ लिखी है, ट्रेन एज यू फाइट। सो ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जैसे युद्ध हो, क्योंकि तभी तो आगे बढ़ेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फिन्स हैं जो इंजन घुमाता है और इससे हवा जनरेट होती है, जिससे सारी एक्टिविटी होती है। तो बहुत ही सुंदर एरो इंजीनियरिंग का ये डेमोन्स्ट्रेशन है। ऑयल ट्रांसफ़र ट्यूब, बहुत ही स्पेयर पार्ट्स निकाल के दिखाए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये है जो फ़ाइटर प्लेन की इजेक्शन सीट है, और ये है यूनिफॉर्म। और ये हमारे सोहम जी और फाइटर पायलट्स जो हैं नेवी के, उनको बैज मिल रहा है वाइट टाइगर्स का। दे आर वाइट टाइगर्स। एंड इसमें थोड़ा क्लियरली दिख रहा है वो जो इजेक्शन टॉगल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ऑल टुगेदर वेरी गुड वे टू इनकरेज पीपल। एंड PABT देना होता है लाइफ में, एक बार दे सकते हैं, एक बार दिया, पायलट बन गए तो बन गए, नहीं तो फिर नेक्स्ट जन्म में। ये अल्बाट्रॉस के बारे में लिखा है कि अल्बाट्रॉस जो है वो लंबे समय तक बिना पंख हिलाए भी उड़ सकते हैं, और कैसे ये समुद्र का पानी पी के जीते हैं। ये सिर्फ समुद्र से बाहर इसलिए जाते हैं जस्ट फॉर ब्लीडिंग, अदरवाइज़ वो ऐसे ही उड़ते हैं। This is the black box which is used to store the data about flight and voice recording. This is Indian Navy uniform, the parachute command, Indian Navy uniforms, charm of an uniform.
दिस इज़ द इंजन। ये हमारे सोहम जी अभी एक देख के आए सबमरीन और फिर से देखने लगे हैं एक एयरक्राफ्ट, एक मिलिट्री ग्रेड एयरक्राफ्ट जिसमें दिखता है एयरक्राफ्ट के सारे मैकेनिज़्म, ऑक्सीजन टैंक, इंजन और क्रॉस सेक्शन भी बनाया है। यह है सोनोबॉय जो कि अल्ट्रासोनिक सेंसिंग करके आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये दिखा रहे हैं कि कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस, सोनार कोई लीड करेगा और सोनिक कोई लीड करेगा, एसएनआर नेविगेटर कोई होगा, सबके अलग अलग काम है और उन सबको ये सब इतने कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म से डिलीवर करना है कि पुराना प्लेन है। 87 में कमीशन हुआ था, व्हेन आई वाज बॉर्न। ये अभी हम वाइजैग में थोड़ा कुछ कोऑर्डिनेशन इशू हुआ, फाइनली हमने एक ये RNB का गेस्ट हाउस हमने लिया। और सोहम जी अब इस गेस्ट हाउस को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। एक दिन का अपना वाइजैग का टूर कंप्लीट हुआ है। बाय बाय। हेलो एंड बाय बाय। See white flowers. Oh, these white flowers, you like them?